हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है अंजलि और जिसे लिखा है सलमा जबीन ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रात के 11 बज रहे थे। वो थका हारा अपने फार्म से निकला। हाई कोर्ट का रास्ता बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी कम हो गई थी। वो आगे बढ़ता गया, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। 2-3 उबर भी बुक करवाए मगर सबों ने राइड कैंसिल करवा दी क्योंकि वो उस वक्त बहुत दूर थे। वो चलता रहा। रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। सामने कोई बस स्टॉप भी नहीं। सुनसान रास्ते, फुटपाथ सुनसान। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता रहा कि किसी लड़की की आवाज़ से उसके कदम रुक गए। राहुल, राहुल, राहुल रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने अंजलि खड़ी थी। उसे पहले तो बड़ी हैरानी हुई, फिर कुछ तसल्ली हुई कि चलो सफ़र आसान हो जाएगा। इतनी रात गए, कहाँ से आ रहे हो राहुल? उसने बेसाख्ता पूछा। मैं अपने फार्म से लौट रहा हूँ। आज काम कुछ ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। इतनी रात गए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है, इसलिए पैदल ही मार्च कर रहा हूँ। चलते चलते घर तक तो पहुँच ही जाऊँगा। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे भी उधर ही जाना है। तुम लॉर्डसिना रोड जा रहे हो ना? अंजलि ने एक ही सांस में कह डाला। मगर तुम इतनी रात कहाँ से आ रही हो? तुम तो शायद दिल्ली में थी ना? कलकत्ता कब आई? राहुल ने ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, मुझे कुछ काम था इधर, इसीलिए आई थी। 2-4 दिन हुए कलकत्ता आई हूँ। बाबूजी की तबीयत कुछ ख़राब है, उन्हें देखने आई हूँ। चलो चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। माँ बाबूजी इंतज़ार करते होंगे। ये कहकर वो उसके साथ तेज़ तेज़ चलने लगी और बातें भी करती रही। ढेर सारी बातें, अपनी बातें, ससुराल की बातें और सबसे ज़्यादा कॉलेज की बातें। अंजलि राहुल की क्लासमेट थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज का पहला दिन था। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में दाखिल हुए, जिनमें अंजलि भी थी। अंजलि बहुत खूबसूरत थी। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें। वो पहले दिन से ही राहुल को भा गई थी और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रोज़ाना साथ साथ नोट्स बनाना, एक साथ कैंटीन जाना और फिर छुट्टी के बाद साथ साथ निकलते और फिर ना जाने कब सफ़र ख़त्म हो जाता, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते। ना जाने ये 5 साल का अरसा पलक झपकते कैसे निकल गया कि उन्हें पता भी नहीं चला और सबके रास्ते अलग अलग हो गए। किसी ने नौकरी ज्वाइन कर ली, कोई आगे की पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया कि एक दिन पता चला कि अंजलि की शादी पक्की हो गई। कुछ गिने चुने दोस्तों को भी इनवाइट किया गया, जिनमें राहुल भी था। जब सारे दोस्त वहां पहुंचे तो अंजलि सजी सवरी स्टेज पर बैठी थी। सबों ने मुबारकबाद दी और खुशी खुशी इधर उधर घूमने लगे। राहुल ने भी मुबारकबाद दी और पास जाकर कहा, अंजलि, तुमने बहुत जल्दी शादी रचा ली। मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। क्या करूं, बाबूजी बीमार हैं। उनके दोस्त की लड़की के साथ रिश्ता तय हुआ है। लड़का डॉक्टर है, लोग भी अच्छे हैं। चारों तरफ से शहनाइयों की आवाज में जोर जोर से ये आवाज भी आने लगी, बारात आ गई, अरे बारात आ गई। और उनकी आवाज वहीं दब कर रह गई। फिर अंजलि रुखसत हो गई। पार्टी की हमा हमी खत्म हो गई और सब अपने अपने मामूल पर फिर से वापस आ गए। राहुल ने भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और कोर्ट के बाद उसे सीनियर के फॉर्म में भी वक्त देना पड़ता। सर्दी की रात थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। हाथ पांव शल हो रहे थे। दोनों तेज तेज चल रहे थे। अंजलि मुसलसल बोले जा रही थी, अपनी बातें, ससुराल की बातें, छोटे भाई की पढ़ाई की बातें। अंजलि, अंजलि, थोड़ा सांस तो ले लो। राहुल ने अंजलि को टोका। नहीं राहुल, सांसें लेने की फुर्सत नहीं है, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। राहुल उसकी बातें सुन रहा था और चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था कि कहीं कोई चाय की दुकान मिल जाए कि अचानक उसे फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान नजर आई जिसका मालिक
शायद अपनी दुकान बढ़ा रहा था। राहुल दौड़कर उसके पास पहुंचा। भैया भैया, क्या दुकान बढ़ा रहे हो? 2 कप चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। बड़ी तेज सर्दी लग रही है भैया। अच्छा 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 साहब। और वो फिर से चूल्हे फूंकने लगा और बातें भी करता रहा। साहब जी, आप लोग कहीं दावत से आ रहे हो क्या? नहीं भैया, रोजी रोटी की चक्कर में लोग सारी सारी रात काम करते हैं और मैं ठहरा पेशे से वकील। वहाँ टाइम वाइम की कोई पाबंदी नहीं है। उसने गरम गरम चाय की 2 प्याली और बिस्किट बढ़ाए और पैसे लेकर मुआवजत करता हुआ निकल गया। राहुल ने चाय पी, उसे कुछ सुकून हुआ। अरे अंजलि, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई, तुमने चाय नहीं पी? राहुल ने चाय की प्याली की तरफ देखते हुए कहा। नहीं राहुल, मैं पी करके ही निकली थी और मेरा मूड भी नहीं है। और वो फिर चलने लगे। अंजलि फिर से शुरू हो गई। वो वैसे भी बहुत बातूनी थी और फिर चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब राहुल का घर आ गया। अरे, मैं तो अपने घर तक आ गया। अंजलि, चलो ना मेरे घर, थोड़ी देर में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं राहुल, आज नहीं, फिर कभी, माँ इंतज़ार करती होंगी। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, बाय। ये कहते हुए वो हाथ मिलाने के लिए बाएं पुष्ट की तरफ मुड़ा और उसके बदन में एक झुरझुरी सी हुई। अंजलि तो कहीं भी नहीं थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंजलि, अंजलि, अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि, अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि! दूसरे ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसके कांधे पर हाथ रखकर कोई उसे झिंझोड़ रहा है। सर जी, आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राहुल जैसे उगनुदगी से बाहर आया। हाँ, मैं ठीक हूँ। सामने गेट कीपर खड़ा था। शंकर, मेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ गई? तुमने उसे देखा क्या? नहीं तो, आपके साथ तो कोई भी नहीं था, आप तो अकेले आए। क्या बोल रहे हो तुम? मैं अकेला आया? हाँ साहब, आप अकेले ही आए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। उसने अपने आप को संभाला। रात के 12 बज रहे थे। वो बड़ी हिम्मत से 3 मंजिले की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने फ्लैट तक पहुँचा। फ्लैट की चाबी घुमाई और सीधे बेडरूम में जाकर ढेर हो गया। सारी रात वो सो न सका क्योंकि सारी रात उसे तेज़ बुखार रहा। दूसरे दिन वो कोर्ट भी ना जा पाया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो बुखार की शिद्दत में कुछ कमी थी। उसने नहा धोकर अपनी पुरानी डायरी में अंजलि का नंबर तलाश किया और नंबर बआसानी मिल गया। उसने दिल्ली का कोड नंबर मिलाकर फ़ोन किया और कॉल जल्द ही लग गया। दूसरी तरफ से एक मर्दानी आवाज़ आई। कौन? किसे चाहिए? नमस्ते, ये अंजलि का ही नंबर है ना? मैं अंजलि का दोस्त राहुल बोल रहा हूँ। ज़रा अंजलि से बात करवाइए ना प्लीज़। अंजलि? क्या आपको मालूम नहीं कि 3 महीने पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी मौत हो गई थी? क्या क्या कह रहे हैं आप? और फोन उसके हाथ से छूट गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।